धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब पुलिस वाले ही बन जाएं रेपिस्ट, जब पुलिस वाले ही बन जाएं ब्लैकमेलर, जब पुलिस वाले ही बन जाएं मर्डरर, तो फिर कौन देगा उत्तर प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा? जी हाँ, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसमें आप देखेंगे कि कैसे पुलिस वाले ही रेपिस्ट बन चुके हैं, कैसे पुलिस वाले ही ब्लैकमेलर बन चुके हैं, कैसे पुलिस वाले ही हत्यारे बन चुके हैं। तो फिर कैसे उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं? सवाल यह भी उठेगा कि जो दावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी करते हैं अपनी पुलिस को लेकर कि वो यमराज है, वो यमराज अपराधियों के लिए यमराज नहीं बन रही है, वो पीड़ितों के लिए ही यमराज बन रही है, या ये कह सकते हैं कि वो यमराज रूपी बन चुकी पुलिस अब बदमाशों की जगह खुद ही लोगों को पीड़ित और प्रताड़ित कर रही है। आपके सामने ये हाल तो रखूंगा ही, लेकिन साथ ही ये भी बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है, किस तरीके की कानून व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। तो पहली खबर देख लीजिए जो आ रही है मथुरा से। मथुरा तो आप जानते हैं धर्म नगरी है, कृष्ण नगरी है, यहाँ की कानून व्यवस्था किस स्तर की होनी चाहिए। लेकिन आज मीडिया का हाल जो हो गया है, आप समझते ही हैं कि दलित के साथ मारपीट भी हो जाए तो उसको हेडिंग में या खबरों में दलित भी नहीं लिखा जाता है। ये खबर मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कर्नावल यहाँ पर एक गाँव पड़ता है। दलित समाज की दो बेटियों की यहाँ पर शादी हो रही थी, उनकी बारात आ चुकी थी। लड़कियाँ मेकअप के लिए गई हुई थी ब्यूटी पार्लर, वहां से वापस लौट रही थी। यहाँ छपी खबरों में बताया गया कि जब लड़कियां घर की ओर वापस आ रही थी अपनी बुआ के साथ ही, उसी दौरान सतीश नाम के एक शख्स ने उनके साथ बदतमीजी की। लड़कियों ने विरोध किया तो उसके बाद लड़कियों और उनकी बुआओं को मारना पीटना शुरू कर दिया। लोग वहां जाकर पहुंचे, किसी प्रकार मामले को दबाने का प्रयास किया या निपटाने का प्रयास किया, और उसके बाद लड़कियां यानी कि दुल्हनें अपने घर तक पहुंची तो बदमाश सतीश अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर में भरकर उसके घर पर पहुंच गया और वहां मौजूद तमाम बरातियों को मारा पीटा, दूल्हों को मारा पीटा। दूल्हे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने शादी करने से ही इनकार कर दिया। ये कई हेडिंग्स हैं इस खबर से जुड़ी हुई, कहीं भी आप नहीं देख सकते हैं कि दलित परिवार के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया है, बल्कि पंचायत करके पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। बाद में पुलिस ने इधर उधर मामले को करने के लिए, रफा दफा करने के लिए FIR जरूर दर्ज कर ली है। अब दूसरी खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो भी देख लीजिए जो आ रही है आगरा से। कानून व्यवस्था का नज़ारा आपको पता चल जाएगा। खबर की हेडिंग देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या लिखा है। मैं बात नहीं करूंगी, लड़की का कहना उसके लिए जानलेवा साबित हो गया। सड़क पर सरेआम उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। एक खतरनाक साजिश रची गई और उसको लहूलुहान कर दिया गया। रूह कपा देने जैसी स्थिति हो गई जो यहाँ की खबर में छपा है। लेकिन पीड़ित परिवार FIR दर्ज कराने की हिम्मत अभी भी नहीं कर पा रहा है। पुलिस ने आरोपी को जरूर गिरफ्तार कर लिया है। आगरा का एतमादपुर इलाका पड़ता है, वहाँ पर BA की एक छात्रा है और पड़ोस में रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम है अतुल। अब सोचिए, संस्कारी है, अगर इसी का नाम अतुल की जगह कुछ और होता तो आप जानते किस तरीके का बवाल मचाया जा रहा होता। हिंदुत्ववादी भी सड़कों पर निकल आते हैं, लेकिन क्योंकि तो अतुल है, ये कुछ भी कर सकता है। लड़की को फ़ोन करके परेशान करता था, उसका पीछा करता था। इसने बात करने से इनकार किया तो जब ये अपने कॉलेज से लौट रही थी तभी उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस का बयान यहाँ छपा है कि हमने इसे हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी पीड़ित परिवार ने कोई तहरीर नहीं दी है। वो कह रहे हैं कि अभी हम अपनी बेटी का इलाज करा रहे हैं। तो डर दहशत देखिएगा कि गुंडों के सामने अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए आवाज़ तक नहीं उठा पा रहे हैं पीड़ित परिवार। अगली खबर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो आ रही है उन्नाव से, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हेडिंग को देखिएगा, अमर उजाला ने क्या क्या हेडिंग छापी है। हाथ और जो ये खोपड़ी है और इसके अलावा जो पसलियां हैं और शरीर के जो अंग हैं उनको एक पोटली में बांध दिया गया और पोटली में बांधकर इकट्ठा किया गया, जिसको देखकर परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। 10 दिन से लापता लड़की के बारे में खबर छपी है। ये लड़की भी दलित समाज से आती है, लेकिन इसके बारे में भी नहीं लिखा गया है कि लड़की दलित समाज से आती है। यही नहीं, इस लड़की के जो पिता हैं वो यहाँ एक थाने के अंदर होमगार्ड भी हैं। अब आप सोचिएगा, होमगार्ड की बेटी का यह हाल है, पुलिस वाले की बेटी का यह हाल है, तो आम आदमी की बेटी जो है उत्तर प्रदेश में वो कितनी सुरक्षित होगी। उन्नाव का सोराव एक इलाका पड़ता है और यहाँ का एक गांव बताया जा रहा है तालही, वहाँ पर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था
10 दिन पहले। बताया जा रहा है ये छात्रा जो 19 साल की है और 12वीं क्लास में पढ़ती है 10 दिन से लापता थी। अब इसके लाश इस हालत में मिली है। परिवार के लोगों का सैंपल लिया गया है, डीएनए जांच कराई जाएगी ताकि क्लियर हो सके कि ये वही लड़की है। आंखें अलग हैं, पसली अलग हैं, हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, खोपड़ी अलग है, पता नहीं क्या क्या भयानक जैसा दृश्य यहाँ छपा है। हुआ क्या था? बताया जा रहा है कि इसका जो पूर्व प्रेमी है उसने इसके व्हाट्सएप पे किसी लड़की की फोटो देख ली, उसके बाद उसका खून खोल गया। वो हैदराबाद में काम करता है, वहाँ से वापस लौटा, इसको मिलने के लिए बुलाया और कहीं दूर जंगल में ले गया और फिर उसके बाद इसकी बेरहमी से हत्या करके फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कोई बवाल मचाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बताने की कोशिश मत कीजिए कि ये दलित समाज की लड़की थी जिसके साथ ये सब हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगली खबर देख लीजिए जो हमारे पास आ रही है मुरादाबाद से। अब पुलिस वालों का हाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ज़रा। पुलिस वाले का नाम है नितेश गंगवार और यह रहने वाला है बरेली के बहेड़ी इलाके का। तैनात है इन दिनों संभल में, उसी संभल में जहां 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के नाम पर किस तरीके का तांडव पुलिस ने मचाया, तमाम तस्वीरों में कैद है। ये अलग बात है कि आज संस्कारी सरकार यूट्यूब से कह रही है, ट्विटर से कह रही है, फेसबुक से कह रही है कि ऐसे तमाम वीडियो जो उनके खिलाफ होते हैं या दंगे बवाल के होते हैं या हंगामे के होते हैं, क्योंकि दल्ला मीडिया तो खबरें दिखाता नहीं है, उनको गायब कर दिया जाए। तो उस जगह पे तैनात है। बताया जा रहा है वहाँ पे एसपी का ड्राइवर भी रह चुका है। लेकिन अब इस पर आरोप क्या लगा, इसके खिलाफ मुकदमा क्या दर्ज हुआ है? तो मुरादाबाद का एक थाना पड़ता है मझोला थाने की एक महिला है। उसका कहना है कि एक दिन उसके पति कार खरीदने के लिए ऑनलाइन ऐप पर सर्च कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें वहां पर एक कार नजर आई। उन्होंने कार वाले को मैसेज कर दिया कि अगर अपनी कार बेचना चाहते हो तो इस नंबर पे फ़ोन करना। कार वाले का फ़ोन आया और वो बाद में बातचीत होने के बाद अपनी कार को लेकर भी आ गया। कार देखने के बाद इनको पसंद नहीं आई, लेकिन कार वाला लगातार फ़ोन करता रहा, यानी कि पुलिस वाला लगातार फ़ोन करता रहा। महिला से मिलने के लिए एक दिन उसके घर भी पहुंच गया। उसका पति घर पे नहीं था, बच्चे घर पे नहीं थे। महिला के साथ बलात्कार किया और महिला का वीडियो बना लिया और महिला को ब्लैकमेल करता रहा। बताइए, ये बलात्कारी हैं, ये ब्लैकमेलर हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये क्या सुरक्षा देंगे यहाँ की बेटियों को? और उसके बाद महिला से 1000 रुपये भी उतार लिए। महिला ने जब आजिज आकर इसकी शिकायत करने की बात कही तो इसके बेटे को उठाकर किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया इसके बेटे का, धमकाया, डराया। लेकिन अब जाकर महिला जब परेशान हो गई, क्योंकि इसने कहा था कि 70,000 रुपये और दे दो, वो इसने जब दे दिए तब भी ये नहीं माना। अब इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक ना इसको सस्पेंड किया गया ना इसको गिरफ्तार किया गया है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, ये यहाँ के पुलिस वालों का हाल है। अब दूसरी खबर बरेली से देख लीजिए। बरेली में पीएससी का एक जवान खेत में बेहोश हालत में पड़ा मिला। पत्नी उसकी कार के अंदर मरत अवस्था में मिली। पुलिस वालों ने उठाया, लेके गए, पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया साहब कोई बदमाश आ गए थे, हमारी बीवी को मारा पीटा, हमारे साथ ये किया, हमें कहीं और फेंक दिया और जो है सब लूटपाट के ले गए। लेकिन बाद में जब पुलिस ने जाँच की तो पता चला जो इसकी पत्नी है उसके पास तमाम जेवरात मौजूद हैं, नकदी मौजूद है। 2018 में इसकी जो है नौकरी लगी थी पीएससी में, 2016 में इसकी शादियां हुई हैं, 3 बेटियां हैं, बेटा कोई है नहीं, 2 बेटियां जो है वो ननिहाल में ही रहती हैं, वहीं पलती पड़ती हैं। ये अपनी पत्नी को जो है इलाज के लिए लेकर जा रहा था भीतरी चैनपुर की तरफ और उसके बाद इसने ड्रामा रचा। पुलिस मान रही है कि इसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है, हालांकि जांच की जा रही है। तो ये सुरक्षा देंगे उत्तर प्रदेश में, ये यमराज बना दिए आदित्यनाथ योगी ने। इनका हाल क्या है पुलिस वालों का कि अपनी ही पत्नियों की हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, पिस्टल की नोक पे ब्लैकमेल कर रहे हैं, विरोध करने पर बच्चे उठा ले रहे हैं महिलाओं के। अब इसके अलावा अगली खबर देखिए जो हमारे पास आ रही है बदायूं से। बदायूं का हाल भी आपके सामने रख देता हूं। यहाँ पर बदायूं का फैजगंज बहटा एक इलाका पड़ता है और वहाँ की एक चौकी है। उस चौकी का नाम पहले आपको बताता हूँ, आसफपुर चौकी है। वहाँ पर एक शख्स को पड़ोसी से हुए झगड़े के बाद उठाकर ले गए पुलिस वाले, मारा पीटा, बेटे के सामने मारा पीटा। बेटे का नाम आकाश यादव बताया जा रहा है। अब आप सोचिए किसी बच्चे के सामने उसके पिता को मारे पीटेंगे तो पिता पे क्या गुजरती होगी, बाप बच्चे पे तो जो गुजरेगी। आदमी को कितना अपमान महसूस होगा। ये आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसने जहर खा लिया, इसकी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने जाम लगाकर हंगामा प्रदर्शन भी किया, लेकिन कौन सुनने वाला है, जांच की बात कहकर मामले को टाल दिया गया, क्योंकि मरने वाले का नाम जगजीत यादव बताया जा रहा है। बताइए यादव हैं या मुस्लिम हैं या दलित हैं, मर भी जाएं तो कोई इंसाफ इनको देने दिलाने की बात करने वाला भी नहीं है। पुलिस कह रही कि अच्छा जांच करेंगे, सिपाहियों पर इस तरीके का आरोप मत लगाइए, इसने खुद ही जहर खाया, पुलिस सिपाहियों का इसमें कोई रोल नहीं है।
सिपाहियों का कोई रोल ही नहीं है। एक सम्मानित आदमी को उठा कर ले जा रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, उसके बच्चे के सामने उसके साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। अगर कार्रवाई ही करनी थी तो दोनों तरफ से की जानी चाहिए थी। लेकिन दूसरी पार्टी आप जानते ही होंगे कौन होगी, संस्कारी, और उनके खिलाफ तो कार्रवाई करने की हिम्मत पुलिस में है नहीं। तो ये पुलिस वाले हैं उत्तर प्रदेश के, जो लोगों को उठाकर ले जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, किडनैप कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। क्या ऐसे पुलिस वालों के सहारे उत्तर प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित माना जा सकता है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।